ये घटना है बरस 1984 की। 1984 यानी 1971 से ठीक 13 बरस बाद। साल 1971 जो पाकिस्तान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 71 में उसी बरस पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तक़सीम हुआ। उसके 13 बरस बाद 1984 में भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए गई। पाकिस्तान में जो टीम गई थी, उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे तत्कालीन ओपनिंग बैट्समैन लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। क्योंकि उस वक्त जो रेगुलर कैप्टन थे कपिल देव, वो किन्हीं कारणों की वजह से उस सीरीज में हिस्सा नहीं ले रहे थे। इसलिए सुनील गावस्कर को वहां पर मैच खेलने के लिए कप्तानी का मौका दिया गया। 2 मैचेस हो चुके थे, 2 टेस्ट मैच हो चुके थे और दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे। एक वनडे जो होने वाला था, वो था सियालकोट। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लोगों को आशा थी कि इस बार शायद कुछ देखने को मिले, बहुत अच्छा। और सियालकोट जो कि लाहौर से करीब 2 घंटे का रास्ता है, उस जमाने में सियालकोट में कोई बड़ा रहने के लिए होटल नहीं था। तो क्रिकेट टीम्स जो है वो लाहौर से सियालकोट 2 घंटे का ड्राइव करके जाती थी और वापस लौटती थी रोज शाम को। लेकिन उसी बरस 1984 में एक नया होटल बना था और एक रात के लिए सारी टीम्स वहीं रुक गई थी। भारत की टीम भी उसी होटल में रुकी, पाकिस्तान की भी। और हैरानी की बात यह है कि कुछ जर्नलिस्ट भी गए थे भारतीय टीम के साथ, उनको भी रोका गया बगल के कुछ घरों में, सियालकोट के कुछ घरों में उनको रोका गया। क्योंकि होटल की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि सबको अकोमोडेट कर पाए। तो आसपास के जो अच्छे घर थे, उन घरों को रिक्वेस्ट किया गया, उन्होंने खुशी-खुशी भारत की क्रिकेट टीम के साथ जो लोग आए थे उनको वहां पर रोका। खैर, कहानी इसके आगे है। मैच शुरू हुआ क्योंकि सर्दियों का समय था, अक्टूबर का महीना। तो मैच को थोड़ा छोटा करने की बात हुई कि 60 ओवर्स उस ज़माने में आप जानते होते थे, उसको कम किया गया और 40 ओवर का मैच होगा ये सोचा गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने ओपनिंग की, बैटिंग पहले की और शुरुआत के 2 विकेट जल्दी गिरने की वजह से थोड़ा दबाव आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी साझेदारी हुई संदीप पाटिल और कर्नल यानी दिलीप वेंगसरकर के बीच। उसके बाद हुआ लंच और लंच जब हुआ तब आई एक खबर, वो खबर जिसने हर हिंदुस्तानी को चौंका दिया। खबर कैसे आई? खबर आई वहां के जो डीसी थे, वहां उनके पास। वो जो डीसी थे, उनका नाम था इस्माइल कुरैशी। इस्माइल कुरैशी वहां पर डीसी थे, तो वो भी मैच देख रहे थे। और उन दिनों में जब डीसी अगर कहीं कुछ देर के लिए जाने वाले हों, तो टेलीफोन कंपनीज पाकिस्तान में लैंडलाइन फोन इंस्टॉल कर देती थी। उनके लिए लैंडलाइन फोन इंस्टॉल किया गया और उसी फोन पर आया एक बेहद महत्वपूर्ण कॉल। कॉल किसका आया? कॉल ये आया कि इस मैच को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई। अब इस्माइल कुरैशी बड़े चिंता में आए कि अब मैं ये खबर भारतीय टीम को कैसे दूं। लेकिन जब लंच हुआ, सारी टीम वहां पर आई। दिलीप वेंगसरकर ने शानदार 96 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उसके बाद जब पूरी टीम वहां पर बैठी हुई थी, तब उस मैच के जो कप्तान थे, उस मैच के कप्तान थे मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ अपने जिंदगी में केवल एक ही मैच कप्तान के तौर पर खेले थे, वो यही मैच था। हालांकि सीरीज की कप्तानी की जिम्मेदारी सुनील गावस्कर के पास थी, लेकिन इस मैच में क्योंकि गावस्कर अस्वस्थ थे, इसलिए मोहिंदर अमरनाथ को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। जब सब लोग इकट्ठा हुए, तो इस्माइल कुरैशी ने सुनील गावस्कर और उस वक्त जो क्रिकेट टीम के मैनेजर थे राज सिंह डूंगरपुर, उनको बुलाया और ये जानकारी दी कि ये मैच बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री को किसी ने गोली मार दी है।
उसके बाद ये जानकारी दी गई भारतीय क्रिकेट के प्लेयर्स को और ये खबर सुनने के बाद मदन लाल और दिलीप वेंगसरकर रो पड़े। खैर, जैसे-तैसे इनको मनाया गया और तुरंत सियालकोट से लाहौर के लिए इनको बस में बिठाया गया, इनका सामान पैक किया गया। अब समस्या ये थी कि जो क्रिकेट स्टेडियम 25,000 लोगों से भरा हुआ था, उस स्टेडियम को खाली कैसे कराया जाए और कैसे लोगों को बताया जाए कि अब आगे मैच नहीं होगा। तो उस वक्त जिम्मेदारी दी गई सियालकोट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मियां शकूर को। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट क्या की कि मैच इसके आगे अब नहीं खेला जाएगा क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किसी ने गोली मार दी। जब ये सूचना लोगों को दी गई, उसके पहले भारत की क्रिकेट टीम और भारतीय कंटिंजेंट जिसमें शामिल थे कई सारे पत्रकार भी, वो सियालकोट के स्टेडियम को छोड़कर लाहौर के रास्ते में पहुंच चुके थे। तो उसके बाद ये जानकारी वहां पर बैठे लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से दी गई। ये खबर जब उन लोगों को दी गई तो डीडीसीए के जनरल सेक्रेटरी मियां शकूर कहते हैं, उनको बड़ी अचरज हुआ, उनको बड़ी हैरानी हुई जनता का रिएक्शन देख। आप बताइए भला जनता का रिएक्शन क्या होगा जब उनको पता लगेगा कि एक क्रिकेट टीम जो बाहर से आई है, मेहमान है, उसके उस कंट्री के प्रधानमंत्री को किसी ने गोली मार दी है। तो क्या रिएक्शन होगा? ज़ाहिर है लोग गमगीन होंगे, लेकिन वहाँ पर उल्टा हुआ। वहाँ पर लोग गमगीन नहीं हुए, बल्कि पूरे क्रिकेट स्टेडियम में बैठे 25,000 लोग तालियां बजाने लगे और खुशियां मनाने लगे कि आखिर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। मियां शकूर का कहना है, उनको इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान की आवाम से उनको देखने को मिलेगा जब वो ये जानकारी उन लोगों को देंगे कि पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका कारण मियां शकूर कहते हैं क्योंकि 1971 के बाद से पाकिस्तान में इंदिरा गांधी बड़ी अनपॉपुलर थी, शायद ये उसका कारण होगा एक। दूसरा कारण ये भी होगा कि सियालकोट जो है वो अमृतसर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर ही है, बॉर्डर पर स्थित है। इसलिए 71 की लड़ाई और 65 की लड़ाई में, इन दोनों लड़ाइयों में उन इलाके के लोगों ने काफी गोलाबारी सहन की थी। शायद ये कारण रहा हो इस तरह के रिएक्शन का। खैर, रिएक्शन चाहे जो भी हो, लेकिन उसके बाद उस मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, वो मैच वहीं खत्म कर दिया गया। 40 ओवर का मैच हुआ, एक पारी खेली गई और उसके बाद मैच खत्म हो गया। ये घटना है 31 अक्टूबर साल 1984 की। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम वापस आई, वो दौरा वहीं खत्म हो गया। उसके बाद मैच नहीं खेले गए, क्रिकेट की टीम वापस आ गई, सब लोग अपने-अपने घरों में चले गए। तब मदन लाल का कहना है क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली उस वक़्त एक बहुत अलग किस्म के माहौल में थी। दिल्ली में दंगे भड़क गए थे, एंटी सिख रॉयट्स हो रहे थे और जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि सड़क पर कोई नहीं है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं और उस वक़्त तक दंगे दिल्ली को घेर चुके थे। खैर, उसके बाद वो समय बीता, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट वापस शुरू हुआ, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जो मुझे लगा आपके साथ साझी करनी चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब हम लोग लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट में मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का एक लंबा दौर रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों का भी दौर रहा है। पाकिस्तान ने कई बार लगातार भारत पर आतंकी हमले करवाए हैं, ये तमाम बातें बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान बार-बार हमले करवाता रहा। पाकिस्तान अभी हाल में आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, लाहौर बस लेकर गए, वापस लौटे तो उनको करगिल मिला। उसके बाद उसके बावजूद उन्होंने 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान भेजा। लेकिन उसके बाद हम लोगों को 2008 में बम्बई में हुए हमले देखने को मिले, जो कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने किए थे
और हाल में पहलगाम, पुलवामा, ये तमाम हमले हमने देखे हैं, तो अब सवाल ज़ाहिर है खड़े होंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? अगर खेलें तो क्या हाथ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।